बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड का अध्याय 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए कि अंतर्गत प्रश्न 1 है, मानव समाज संस्कृतियों का अध्ययन कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, मानव विज्ञानी। प्रश्न 2, पाठ्य पुस्तक के चित्र 4.3 में समय रेखा पर बिंदु का हिस्सा छोड़ दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसका सही उत्तर है ए, समय रेखा की लंबाई को सीमित रखने के लिए। प्रश्न 3, उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित हो गए जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। इन उपग्राम को कहा जाता था। इसका सही आंसर है बी, पल्ली। प्रश्न 4, आदि मानव द्वारा गुफाओं में रंगों द्वारा की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है सी, शैल चित्र। प्रश्न 5, दुनिया के अधिकांश देशों में त्योहारों की तिथियों की गणना के लिए किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। प्रश्न 6, आप अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए किन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर है डी, रेडियो। प्रश्न 7, शताब्दी कितने समय के कालखंड को कहते हैं। इसका सही आंसर है सी, 100 वर्ष। प्रश्न 8, मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध स्थान है जहां पर विश्व के सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। इसका सही आंसर है बी, भीमबेटका। प्रश्न 9, इतिहास जानने का कलात्मक स्रोत कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, सिक्के। प्रश्न 10, समय की गणना के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर है बी, पैमाना। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। के अंतर्गत ए है, इतिहास की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। तो इसका सही आंसर है समय रेखा। बी, 1000 वर्षों का कालखंड कहलाता है। तो इसका आंसर है सहस्त्राब्दी। सी, पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो पुरातात्विक स्रोत। डी, मानव पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे घड़े, पात्र, मूर्तियों और हड्डियों का अध्ययन करने वाले कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है पुरातत्व विज्ञानी। ई, तालिकाओं की एक पुस्तक है इसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। पंचांग। एफ, जिस समय अवधि का एक बड़ा भाग हिम आच्छादित था इसे युग कहा जाता है, हिमयुग। जी, इतिहास के विभिन्न स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका करने में सहायक होते हैं। तो पुनर्निर्माण। एच, संसार का प्रथम नगर सभ्यता में बसाया गया था, मेसोपोटामिया। आई, इतिहास का अध्ययन करने के लिए समय रेखा का प्रयोग करना सुविधाजनक होता है। इस समय रेखा में किसी एक बिंदु को प्रारंभिक बिंदु मानकर उसके बाईं एवं दाईं ओर समय की गणना की जाती है। समय रेखा में प्रारंभिक बिंदु के बाईं ओर काल को दिखाया जाता है। तो इसका आंसर है भूतकाल को। जे, जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच सुरक्षित पाए जाते हैं कहलाते हैं जीवाश्म। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह सा, स, पू का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम है सामान्य संवत पूर्व। प्रश्न 2, इतिहासकार किसे कहते हैं। मानव के अतीत का अध्ययन करने वाले लोगों को इतिहासकार कहते हैं। पुरातत्व विज्ञानी क्या कार्य करते हैं।
पुरातत्व विज्ञानी मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 4, हिमयुग की समय अवधि बताइए। तो हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। प्रश्न 5, इतिहास की शताब्दी गणना के आधार पर बताइए कि वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है। उत्तर, वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। प्रश्न 6, मानव लगभग कितने वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है। होमो सेपियंस मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है। प्रश्न 7, सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय काल आज से कितने वर्षों पूर्व माना गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय काल 2600 सामान्य संवत पूर्व से 1900 सामान्य संवत पूर्व माना जाता है। अभी वर्तमान में 2025 सामान्य संवत चल रहा है, अतः आज से लगभग 2600 प्लस 2025 माइनस 1 अर्थात 4624 वर्ष पूर्व माना गया है। प्रश्न 8, अधिकांश प्राचीन सिक्कों में राजा रानियों के चित्र क्यों मिलते हैं। सिक्कों पर राजा रानियों के चित्र उनकी गरिमा, शक्ति और राजनीतिक प्रचार के प्रदर्शन का एक प्रभावी तरीका था। सिक्के शासन की सत्ता और अधिकार का प्रतीक हैं, इसलिए सिक्कों पर राजा रानियों के चित्र उनके प्रभुत्व का प्रदर्शन करते थे। प्रश्न 9, भारतीय लोग तिथि, पत्र, महीना एवं दिनों के निर्धारण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। इसका उत्तर है पंचांग पर। प्रश्न 10, समय रेखा से हमें क्या सहायता मिलती है। समय रेखा से हमें ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में सहायता मिलती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, आदि मानव किस प्रकार रहते थे। आदि मानव एक दूसरे की सहायता करने के लिए टोलियों तथा समूह में रहते थे। वह मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। यह समूह शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे। प्रश्न 2, 20वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभिक वर्ष एवं अंतिम वर्ष को अंकित कीजिए। 20वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभिक वर्ष 1901 एवं अंतिम वर्ष 2000 है। प्रश्न 3, इतिहास जानने के मौखिक स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास जानने के मौखिक स्रोत वंशावली एवं लोक साहित्य हैं। प्रश्न 4, चित्रखंड पहेली के सभी हिस्से उस पहेली को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिससे उसे हल करने में आसानी रहती है। इतिहास की पहेली को हल करने में इतिहासकारों को क्या समस्या आती है। कभी तो चित्रखंड पहेली के टुकड़े मेल खा जाते हैं और कभी कभी यह एक दूसरे से विपरीत जानकारी प्रदान करते हैं। तब इतिहासकारों को यह समस्या आती है कि वह किस स्रोत पर अधिक विश्वास करें। प्रश्न 5, अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की वंशावली बनाइए। तो अपने दादा दादी, ताऊ ताई, पिता माता, चाचा चाची, इन सभी के बच्चे इस प्रकार अपने परिवार
के उपरोक्त सदस्यों के नाम लिखकर छात्र स्वयं अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की वंशावली तैयार करें। प्रश्न 6। महात्मा गांधी का जन्म 1869 सामान्य संवत में हुआ था। उनका संबंध किस शताब्दी से है तथा उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्व हुआ था, गणना करके लिखिए। महात्मा गांधी का संबंध 19वीं शताब्दी से है। भारत का स्वतंत्रता वर्ष 1947। महात्मा गांधी का जन्म वर्ष 1869। 1947 माइनस 1869 बराबर 78 वर्ष पूर्व। प्रश्न 7। जीवाश्म वैज्ञानिक क्या कार्य करते हैं? जीवाश्म वैज्ञानिक जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 8। समुदायों का विकास होता गया तो समाज जटिल होता गया। उस जटिल समाज में मुखिया का क्या उत्तरदायित्व होता था? जटिल समाज में मुखिया अथवा सरदार लोगों के कल्याण, स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई के लिए उत्तरदायी थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था। भूमि पर सामुदायिक कृषि की जाती थी। प्रश्न 9। अनुवांशिकी हमें बताती है कि मनुष्य की विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन करने में किस प्रकार सहायता मिलती है? तो अनुवांशिकी हमें मानव विकास, वंशागति और अनुवांशिक बीमारियों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। अतः हमें मानव इतिहास का पुनर्निर्माण करने और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को समझने में मदद करता है। प्रश्न 10। आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे जंगली जानवर उन पर हमला कर देते होंगे, ठंड, गर्मी एवं वर्षा में उन्हें किसी स्थान पर रुकने में समस्या आती होगी। इस कारण भी वह बार बार अपने रहने के स्थान बदलते रहे होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? इतिहास के अध्ययन में कई स्रोत सहायक होते हैं, जिनमें पुरातात्विक स्रोत, कलात्मक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मौखिक स्रोत शामिल है। यह सभी स्रोत हमें कुछ कहानियां या जानकारी बताते हैं, जिनकी आपस में पुष्टि करते हुए हम इतिहास को समझ सकते हैं। इन सूचनाओं एवं जानकारी को आपस में जोड़ते हुए इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। प्रश्न 2। सहस्राब्दी की गणना किस प्रकार करेंगे? एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। सहस्राब्दी 1000 वर्षों का कालखंड होता है। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक सहस्त्र 1000 वर्षों के लिए सहस्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ हम तीसरी सहस्राब्दी में हैं, जो 2001 सामान्य संवत से आरंभ होकर 3000 सामान्य संवत तक चलेगी। प्रश्न 3। 1900 सामान्य संवत से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए और इस पर अपनी जन्म तिथि अंकित कीजिए। तो ये एक समय रेखा है। तो उपरोक्त समय रेखा में आपका जन्म संवत के स्थान पर छात्र स्वयं का जन्म वर्ष लिखेंगे। प्रश्न 4। गौतम बुद्ध का जन्म 560 सामान्य संवत पूर्व हुआ था। क्या गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? आज हम 2025 सामान्य संवत में हैं, तो गौतम बुद्ध का जन्म 560 प्लस 2025 माइनस 1 2584 वर्ष पूर्व हुआ था। किसी भी सामान्य संवत पूर्व तथा सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग में से एक घटा देना चाहिए।
प्रश्न 5, चित्रखंड पहली जिक्सा की तरह इतिहासकार इतिहास का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? इतिहासकार इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वह उस समय के लोगों, प्राचीन स्मारकों, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। वह अधिक से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी यह स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड पहली जिक्सा के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी कभी यह एक दूसरे से विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में इतिहासकार को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए।